दोस्तों, भारत में 135 साल तक राज करने वाली राजनीतिक पार्टी जो अंग्रेजों ने बसाई थी, आखिर अब क्यों सिकुड़ती जा रही है? आखिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने से हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा? क्यों आज कांग्रेस का असली चेहरा भारत की जनता के समक्ष आ चुका है? आज दोस्तों, समझदार नागरिक केवल और केवल काम करने वाले लोगों को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं किसी पार्टिकुलर राजनीतिक पार्टी का समर्थन करती हूं, तो वैसे तो दोस्तों वो मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, पर फिर भी आज मैं आपको साफ कर ही देती हूं, मैं ना तो आरएसएस समर्थक हूं और ना ही बीजेपी समर्थक। मैं उसकी समर्थक हूं जो भारत का समर्थक है, भारत की बहुसंख्यक जनता यानी हिंदुओं का समर्थक है, जो तरक्की का समर्थक है, और उसके खिलाफ हूं जो भारत में डंके की चोट पर हक अधिकार के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन उसे भारत माता की जय और जय हिंद, वंदे मातरम और हिंदुओं से एक तरफा नफरत है। दोस्तों, भारत का मुसलमान कभी भी मुसलमान नहीं था और आज भी भारत का मुसलमान असली मुसलमान नहीं है, बल्कि ये वो मुसलमान है जिन्होंने तलवार के दम पर सलवार पहनी थी और आज तक उसे पहने हुए भी हैं। दोस्तों, आजादी कह लीजिए या बंटवारे का वो साल यानी 1947 को ही भारत से सभी कन्वर्टेड मुसलमान जा चुके होते, लेकिन ईसाइयों द्वारा बनाई गई ये कांग्रेस पार्टी और इस कांग्रेस में चंद रुपयों के लालच में पद पर आसीन होने वाले गांधी और नेहरू ने भारत में मुसलमानों को रुकने दिया। कांग्रेस हिंदुओं के हक अधिकार और रोटी कपड़ा मकान को छीनकर इन जिहादी पिल्लों को देती रही। पिछले 135 साल में मुसलमानों ने अपनी आबादी हिंदुओं के बराबर लाने के लिए क्या नहीं किया और आज क्या नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, उनके साथ लव जिहाद करते हैं, उनके घर के पुरुषों को काट दिया जाता है, भाइयों को मुसलमान बना दिया जाता है, तो मां को रखेल बना दिया जाता है। उसके बाद भी ईसाइयों का गंदा खून कांग्रेस के नेहरू, इंदिरा, सोनिया और अब राहुल पिंकी पिछले 70 साल से इन जहरीले नागों को दूध पिलाकर इन्हें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलवा रहे हैं, जिसके बाद इनका पतन होना तो तय था। दोस्तों, आज हम उन 7 श्रापों को बताने वाले हैं जो कभी भूतकाल में भविष्य काल के लिए कांग्रेस को भिन्न भिन्न महापुरुषों ने दिए थे, जिनकी भविष्यवाणी अब सत्य साबित हो रही है। उन 7 भविष्यवाणी को जब आप सुनेंगे तो यकीन कर बैठेंगे कि हाँ, कांग्रेस भारत में दोबारा शासन करने के लिए उन्हीं श्रापों को वरदान समझकर सत्ता में अपनी घुसपैठ करने पर लगी हुई है। दोस्तों, ये 7 श्राप कांग्रेस पार्टी को दिए थे कुछ कट्टर ब्राह्मणों ने, वो भी अलग अलग समय में, जो अब 100% सत्य होते नजर आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वोट के लिए कांग्रेसी नेता कोट पर जनेऊ पहनेंगे, खुद को ब्राह्मण कहेंगे, मंदिरों में जाएंगे, गंगा में नहाएंगे। वीर सावरकर जी ने 1959 में कहा था, जो श्राप के रूप में था, और वो दिन आया भी जब राहुल गांधी ने जनेऊ पहना, मंदिर में गया, भगवान के आगे हाथ जोड़े और खुद को ब्राह्मण भी बता डाला, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए। एक दिन पूरे देश पर भाजपा का राज होगा, अटल जी ने 1999 में संसद में कहा था, लेकिन बीजेपी तभी राज कर सकती है जब उसका डीएनए जिहादियों में जाकर ना घुल मिल जाए। मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं, पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसी कांग्रेस विचारधारा के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इसका नामो निशा मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल ही क्यों ना लग जाएं। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, पर यही संगठन भारत को अखंड भारत बनाकर रहेगा। ये बात बोली थी केशव बलिराम हेगड़ेवार ने, जो संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक थे 1922 में। लेकिन मोहन भागवत के लगातार तुच्छ बयानों से लगता है कि कांग्रेस तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस्लाम के जिहादी सर चढ़ के मुतना जरूर जारी रखेंगे। जिस दिन सोया और मरा हुआ सा हिंदुत्व गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक हो जाएगा और वो भी कहेगा कि फला देश को समझाओ। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका में एक बात कही थी। आज गौ हत्या बंदी आंदोलन में संसद के सामने इंदिरा गांधी ने 1 घंटे में हजारों साधुओं को गोली से भुनवा डाला। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपश्चर्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद पर कब्जा कर डालेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। ये एक ब्राह्मण का श्राप है और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। ये कहा था करपात्री महाराज जी ने संसद के सामने रोते बिलखते हुए और साधुओं की लाशें उठाते हुए सन 1966 में। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी सेक्स केंद्र के नारों का समर्थन करेगी और गौ हत्या का भी समर्थन खुलेआम करके स्वयं को
नक्सली साबित करेगी। 2009 में आपकी अदालत में बैठे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। 2002 के गुजरात दंगों का दोष उस पर मत मढ़ो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस को कहता हूं कि वे उन्हें जारी रखें, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ये बात बाला साहेब ठाकरे ने 6 जून 2002 में कही थी। इन सब श्रापों का नतीजा है कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना, और इन्हीं सब बातों को नरेंद्र मोदी के लिए वरदान साबित माना जाता है। तब जाकर अटल जी ने गोवा में नरेंद्र मोदी जी को कंटिन्यू किया था, वरना आज देश को ऐसा पीएम नहीं मिलता जो अपने धर्म को झुकने ना दे और दुश्मन के सर ऊपर उठने ना दे। अभी भी समय है दोस्तों, नहीं तो आपका थोड़ा सा स्वार्थ देश को वाकई में कई वर्षों पीछे ले जाएगा, जिससे बाहर निकलना आपके और आपकी पीढ़ी के लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए हिंदुत्व में जातिवाद और अनेकतावाद को छोड़कर राष्ट्र और अपने सनातन धर्म के लिए समर्पित हो जाइए। राष्ट्र का गौरव हमारा गौरव है और राष्ट्र का दुश्मन हमारा दुश्मन है। इसीलिए राष्ट्र बचाना है तो दुश्मनों को मिटाइए और धर्म बचाना है तो अधर्मियों को हटाइए। वैसे भी दोस्तों, ये लड़ाई किसी एक हिंदू की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुत्व की है, जिसे सबको मिलकर लड़ना होगा। जो हाथ पैर और हथियार से नहीं लड़ सकते हैं, वो बहिष्कार करके लड़ें।